भाई सीरियल शुरू में आ चुका है धमाकेदार ट्विस्ट, जहां एक तरफ वेद ने तारा से साफ साफ कह दिया कि मैं सरू से प्यार करता हूं और आपको उस लड़की से प्रॉब्लम ही क्या है जिसके साथ आपने मेरी खुद शादी तय की है। तारा बोलती कि मैंने कब सरू के साथ तुम्हारी शादी तय की। तो वहीं अब वेद बोलता है कि अन्नपूर्णा जी की बड़ी पोती यानी कि सरू बजाज। तो वहीं पीछे खड़ी गौरी भी यानी कि सरूजा ये सब सुन रही होती है। तो वहीं तारा को भी झटका लगता है, सरूजा को भी झटका लगता है। तो वहीं अब ये सब होता कैसे हम आपको बताते हैं, पर अगर आप हमारे चैनल पर नए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जहां पर हम आपको बता दें, एक तरफ सरू वो तो पानी के टैंक में बंद हो चुकी होती है, जहां पे अब वो लगातार कोशिश कर रही होती है टैंक का ढक्कन खोलने की, मगर वो खुल ही नहीं रहा होता है। तो वहीं अब सरूजा को एहसास होता है कि उसकी बेटी की जान खतरे में है। तो वहीं अब वो बप्पा के आगे जोत अपने हाथ में रख के खड़ी हो जाती है और कहती है कि मारी लाडो की जान बचा लो बप्पा, मारी लाडो की जान बचा लो। तो वहीं दूसरी तरफ अब वेद हर जगह सरू को ढूंढ रहा होता है, मगर कहीं भी वेद को सरू मिल ही नहीं रही होती। तो वहीं अब सभी लोगों के सामने सभी लोग परेशान होने लगते हैं कि भाई मुहूर्त निकला जा रहा है, लोग वेट कर रहे हैं, ट्रैफिक भी हो जाएगा, हमें जाना होगा। तो वहीं अब जैसे ही चंद्रकांत बोलते हैं कि मैं सिर्फ बेटी का वेट कर रहा हूँ, तो वहीं अब आ जाती है अनिका और बोलती है कि मैं यहाँ हूँ डैड। जहाँ पर अब अनिका खुद आगे बढ़ती है और कहती है कि मैं विसर्जन करूँगी बप्पा का। और जैसे ही वो जाती है बप्पा को मूर्ति को उठाने की कोशिश करती है, बप्पा की मूर्ति तो उठती नहीं। तो वहीं हम आपको बता दें जहाँ पे अब सरू हाथ जोड़कर बप्पा को याद करने लगती है। तो वहीं अब सरूजा भी अब बप्पा से अपनी सरू की सलामती की दुआएं कर रही होती है। तो जहाँ पे अब अनिका से तो बप्पा हिल भी नहीं पाते। तो वहीं अब कामिनी बोलती कि हमें मदद कर देते हैं, जहाँ पे उर्मिला और कामिनी दोनों मिलकर अनिका की मदद करने के लिए आती हैं और बप्पा की मूर्ति को उठाने की कोशिश करती है, मगर मूर्ति टस से मस नहीं होती, वो हिलती तक नहीं। तो जहाँ पर अब बप्पा की मूर्ति तो हिलने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि वो तो सरू का इंतजार कर रही हैं। तो दूसरी तरफ अब पंडित जी कहते हैं कि शायद बप्पा को भी यही मंजूर है, इसीलिए तुम तीनों के हाथों बप्पा हिल भी नहीं रहे, वो नहीं चाहते कि तुम्हारे हाथों से उनका विसर्जन हो। तो वहीं अब अनिका को आ जाता है गुस्सा और बोलती है कि अनिका जाओ फटाफट यहाँ पे ड्रम लेकर आओ। जहाँ पर अब चंद्रकांत गुस्सा करते और कहते हैं कि तुम बप्पा की इंसल्ट कर रही हो। जहाँ पे अब अनिका कहती कि चाहे लेक में विसर्जन करे चाहे ड्रम में, क्या ही फर्क पड़ता है ना पापा। और ड्रम मंगा के वहाँ पे उसमें पानी भरवा देती है अनिका और उसमें फूल वगैरह डलवा देती है। जहाँ पे विसर्जन के लिए जैसे ही अनिका फिर से कामिनी और उर्मिला के साथ मिलकर हिलाने की कोशिश करती बप्पा को, तो वहीं बप्पा तो हिलने का भी नाम नहीं लेते। तो वहीं अब वेद की आवाज आती है, जहाँ सरू बप्पा का नाम लेके जैसे तैसे टंकी का ढक्कन खोल के बाहर आ जाती है, मगर वो बेहोश हो जाती है। जहाँ पे वेद उसे गोद में उठा के ले आता है। तो वहीं पीछे पीछे तारा आ रही होती है, जहाँ तारा कहती है कि सरू इस हालत में, वो भी वेद की गोद में। तो वहीं अब लोग बात कर रहे होते हैं कि ये तो वेद बिल्ला है ना, तारा बिल्ला का बेटा, और ये सरू के साथ क्या कर रहा है। तो वहीं ये सब देखकर तारा तो गुस्से में वहां से चली जाती है। तो वहीं अब सरू को होश में लाने की कोशिश करते हैं, जहाँ अनिका को रोक देता है वेद। तो अब जैसे तैसे सरू होश में आती है और कहती है कि मैं टंकी में वो सोने का सिक्का लेने के लिए उतरी थी, मगर किसी ने बंद कर दिया और उसमें पानी भी चालू कर दिया था। तो वहीं अब चंद्रकांत सोचते हैं कि आखिर तुम्हें टंकी में बंद किसने किया था। तो वहीं भाई अब जब सच सबके सामने आएगा अनिका का, तो उसके बाद क्या करने वाली है सरू, ये तो देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। तो वहीं मैं आपको बता दें दोस्तों, जहाँ पे वेद अपनी मॉम से कह देता है तारा से कि मैं तो उसी से प्यार करता हूँ ना जिसके साथ आपने मेरी शादी तय की थी, अन्नपूर्णा जी की बड़ी पोती यानी कि सरू बजाज, और मैं उससे सच्चा प्यार करता हूं और करता रहूंगा। तो वहीं पीछे खड़ी सरूजा ये सब सुन रही होती है, जहां सरूजा भी अपनी बेटी से मिलने की कोशिश करने वाली है। वेल दोस्तों, आने वाले एपिसोड के लिए आप लोग कितने एक्साइटेड है हमें कमेंट करके जो बताएं, और साथ ही चैनल से लेटेस्ट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।